आज हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो हम उसके ट्रांसपोज को ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए के ऊपर छोटा सा टी बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए डैश इज ऑल्सो ए का ट्रांसपोज एंड ए के ऊपर छोटा सा टी भी ए का ट्रांसपोज ही कहलाता है। ठीक है। फॉर अब ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज का मतलब है सभी रोज को कॉलम्स में बदल देना, हर रो को कॉलम में बदल देना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 2 3 1 2 या 2 3 1 4 ले लेते हैं। 2 3 1 4 आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी इस पे डैश लगा दो। तो भाई कैसे बनेगी? 2x2 का उल्टा हो जाएगा, वो भी 2x2 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखें, हमेशा ट्रांसपोज में ऑर्डर उल्टा हो जाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर उल्टा हो गया, 2x2 का उल्टा 2x2 ही है, तो यहाँ पे तो इतना नजर आ नहीं रहा। अब आप क्या करेंगे? रो को उठा के कॉलम बना देंगे, रो को उठा के कॉलम बना देंगे, आ गया ट्रांसपोज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3 तो है रोज, 1 2 2 है कॉलम्स, यानी कि इसका 3x2 है ऑर्डर। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2x3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि इफ द ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज 3x2 फाइंड द ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो भाई ऑर्डर जो है वो उलट जाएगा, 2x3 हो जाएगा। क्या करेंगे? रो को उठा के कॉलम बना देंगे, रो को उठा के कॉलम बना देंगे, रो को उठा के कॉलम बना देंगे। गॉट इट? समझ आया ट्रांसपोज कैसे होता है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3x3 का। 2 1 6 4 5 1 3 3 2 ले लिया। इसका ऑर्डर 3x3 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना भी उल्टा कर लो 3x3 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है? रो को उठा के कॉलम बना देना है, रो को उठा के कॉलम बना देना है, रो को उठा के कॉलम बना देना है। दिस इज द ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट। अब ट्रांसपोज समझ आ गया है, तो ट्रांसपोज से ही बनते हैं हमारे दो टाइप के मैट्रिक्स, जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें वो तब भी सेम ही रहे, कितना भी ट्रांसपोज कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है। दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ मैट्रिक्स ए, दे रखी है आपको 6 1 2 1 7 8 2 3 या 1 7 3 दे दिया, 1 7 3 2 3 8, क्योंकि हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम नहीं होता है इसलिए देख के लेनी पड़ती है। तो 6 1 2 1 7 3 एंड 2 3 8 आपको दे दिया मैट्रिक्स। अब देखें क्या इसका ट्रांसपोज सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? रो को कॉलम बना दे, 6 1 2 को ऐसे लिख दो, 1 7 3 को ऐसे लिख दो, 2 3 8 को ऐसे लिख दो। अब देखो इज इट सेम और नॉट? 6 1 2 6 1 2 1 7 3 1 7 3 2 3 8 2 3 8, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तो ये है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दो तो वो मैट्रिक्स सेम रहे, बस एक माइनस हर एलिमेंट के साथ उसके मल्टीप्लाई हो जाए। सेम रहेंगे एलिमेंट्स, लेकिन हर जो एलिमेंट पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और हर एलिमेंट जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, वो मैट्रिक्स है ये 0 0 0, यहाँ पे 4 6 2 -4 -6 -2, ये हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखें
इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज? रो को कॉलम बना दो, अगली रो को भी कॉलम बना दो, अगली रो को भी कॉलम बना दो। गॉट इट? अब हमने देखा कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेना मीन्स हर एलिमेंट में से कॉमन आता है। जब भी मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेते हो तो वो हर एलिमेंट में से आना चाहिए। 0 से माइनस लिया 0 ही रहा, -4 से माइनस लिया +4 हो गया, -6 से माइनस लिया +6, 4 से माइनस लिया -4, 0 से लिया 0, -2 से लिया 2, 6 से लिया -6, 2 से लिया -2, 0 से लिया 0। और मैंने देखा 0 4 6 0 4 6, -4 0 2, -4 0 2, -6 -2 0, सेम आ गए। यानी कि ए है ये मैट्रिक्स और बाहर माइनस बैठा ही है, ए ट्रांसपोज माइनस के ए के बराबर आ गया। दिस इज द रूल फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट? अब देखें, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, या हाउ टू कंस्ट्रक्ट नहीं, वो बोल देते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। उन्होंने बोल दिया गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोल दिया उन्होंने। तो कैसे बनाते हैं भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बनाना बहुत आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? उन्होंने बोल दिया 3x3 ऑर्डर का बनाओ। कोई से भी ऑर्डर का हो, तरीका सेम ही है। अगर उन्होंने बोला है 3x3 ऑर्डर का बनाओ, ध्यान रखें सबसे पहले डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स डाल दो, PQR, दे कैन बी एनी इंटीजर, कुछ भी वैल्यूज डाल दो। उसके बाद ध्यान रखें जो नंबर यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, जो नंबर यहाँ है वो यहाँ, और जो यहाँ है वो यहाँ, तो इनकी मैचिंग है। ये बन गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 मैंने यहाँ डाल दिया, 6 यहाँ तो 6 यहाँ, 8 यहाँ तो 8 यहाँ, 4 यहाँ तो 4 यहाँ। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, आप चेक करके देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है? सेम तरीका, बस डायगोनल की जगह हमेशा 0 0 0 रहता है। क्यों रहता है ये हम आगे भी प्रूव करेंगे, लेकिन ध्यान रखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते समय डायगोनल की जगह हमेशा 0 0 0 रहता है। यहाँ a है तो यहाँ -a, यहाँ b है तो यहाँ -b, यहाँ c है तो यहाँ -c। ये एलिमेंट्स सेम रहते हैं विद अ माइनस साइन। देख सकते हैं आप एक एग्जाम्पल 0 0 0, यहाँ 4, यहाँ -4, यहाँ 6, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ +7। आप चेक करके देखोगे तो दिस विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर की भी बना लेते हैं। 2x2 की बोल दिया अगर उन्होंने, तो 2x2 की कैसे बनाएंगे भाई? सेम रूल, डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट डाल दो, डाल दिए 4 और 5, और जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, इनकी मैचिंग है। ऐसे ही यहाँ पे बना लेते हैं। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे तो 0 ही आना चाहिए, जो यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ होना चाहिए, इनकी मैचिंग है नेगेटिव वाली। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन का तरीका, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है बनाने की।